पाउस आया था नहीं आया था, बारिश हुई कितने घंटे हुई, और उसके पहले ओल थी नहीं थी ज़मीन में। अच्छा, आपके ये इस खेती में आप पिछले कितने सालों से? माझा अनुभव असा आहे की हे जे बियाणं आणलं शारीक भाऊनं, हे बियाणं बोकस आहे. बीज वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर मैं उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करने का कायदा लाने की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाय गाइस, अली मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से व्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग आकोट से जुड़े सिजलिंग इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से बात करते आए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो भारत देश है हमारा, ये कृषि प्रधान देश है। मैं आपको ये कह सकता हूँ और भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि भारत की रीढ़ की हड्डी हमारे किसान भाई, हमारे शेतकरी भाई है। अगर वो ना हो तो कुर्सी पर बैठा हुआ नेता, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर और अपनी कलम चलाने वाला इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, ये तमाम लोग घर पे बैठकर भूखे मर सकते हैं अगर ये किसान अपने खेत में हल ना चलाए तो। मगर अगर उसी किसान के साथ धोखा हो और उसकी मात्र जमीन के लिए अगर उस पर परेशानी हो और उसके साथ धोखा किया जाए और चंद पैसों के लिए उसके साथ दगाबाजी हो, तो ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे अकोला ज़िले के अंदर पिछले महीने के अंदर हमारे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब आए थे और उन्होंने कड़क शब्दों में कहा था कि बोगस बीज वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर मैं उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई करने का कायदा लाने की कोशिश करूंगा। इतने सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी आज आकोट के अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत ही धक्कादायक बात हुई है। वो ये हुई है कि हमारे आकोट के एक किसान भाई, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उन्हें बोगस बीज दिया गया, ऐसे उन्होंने कंप्लेंट की है। हम जानेंगे हमारे किसान भाई शारिक भाई से कि उनके साथ क्या हुआ था। कि शारिक भाई, पूरी बात बताइए। मैं आकोट जोगबंद से सैयद कमर शारिक सैयद आरिफ। मैंने कृषि सेवा केंद्र, सहयोग कृषि केंद्र से मैंने 7 बैग सोयाबीन के उठाया था, जो कि फुले संगम वैरायटी का था। अच्छा। और 726 उसका नंबर है। अच्छा। मैंने 7 एकड़ खेत पेरने में मेरे को एक दाना उसका निकला नहीं। अच्छा अच्छा। इसका मतलब बीज बोगस था। उसमें मेरे बाजू वालों ने जो खेत पेरे, उन्होंने किसी का 5 एकड़, किसी का 3 एकड़, और मेरे से कम किश्तकारी करने के बाद भी उनकी खेती निकली, लेकिन मेरी खेती कुछ भी नहीं निकली। अच्छा। इसका मतलब वो बीज मुझे बोगस दिया गया। मैंने पहले ही बोला था कृषि केंद्र वाले को कि ये ट्रूथफुल है, मुझे सर्टिफाइड बीज चाहिए, लेकिन उसने कहा कि इसकी गारंटी है और ये बीज बोले पिछले वर्ष बहुत सक्सेस हुआ है और 11-12 की इसके एवरेज है। अच्छा। लेकिन बीज डालने के बाद में एक दाना ऊपर नहीं आया उसका। अच्छा। इसका मतलब वो बीज में कुछ ना कुछ घोटाला है। अच्छा। चलिए, उसके बाद आप कंप्लेंट करने के लिए कृषि अधिकारी के पास गए थे? मैं कृषि अधिकारी के पास गया था। कृषि अधिकारी ने सहयोग कृषि केंद्र वाले को वहाँ से फोन किए, ऑफिस से फोन किए। अच्छा। और उससे पूछे कि आपके पास ये लॉट कितना है। उसने कहा 80 बैग है। कितने? 80 बैग। 80 बैग, ठीक। और फिर उसके बाद में साहब ने उससे बात की और उसको बताया कि जो बीज आपके पास बाकी है वो मुझे लाकर दो। तो उसने कहा मेरा लॉट पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा। और मैंने काश्तकारों को दे दिया। अच्छा, उसके बाद में आज जो है कृषि केंद्र, मतलब कृषि अधिकारी और तमाम जो है साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पर आए थे। पीकेवी के जो है हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो भी आए थे। उसके बाद उन्होंने आपसे किस तरीके के सवाल किए, क्या पूछा? उन्होंने पूछा आपने कब पेरे थे। अच्छा। कौन सी तारीख में पेरे थे। हाँ। आपने जब पेरे थे तो पाउस आया था नहीं आया था, बारिश हुई कितने घंटे हुई, और उसके पहले ओल थी नहीं थी जमीन में। अच्छा, आपके ये इस खेती में आप पिछले कितने सालों से, आप खुद पर्सनली कितने सालों से सोयाबीन पेर रहे हैं? मैं खुद 2003 से इसमें खेती कर रहा हूँ। मतलब 20 साल से खेती कर रहे हैं? 20 साल से खेती कर रहा हूँ। सोयाबीन कितने बार निकाल चुके हो? सोयाबीन तो मेरा समझो कि मेरा फेवरेट पीक है। फेवरेट पीक है, हर साल सोयाबीन लगाता हूँ। तो दोस्तों, 20 साल से जो काश्तकार सोयाबीन निकाल रहा हो, आप उनसे ये कह रहे हो कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, आपने किस तरीके से निकाला था, आपने कैसा लिया था, आपने क्या लिया था, ये सोच का विषय है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी प्रोसीजर हो सकती है। एक अगला सवाल मेरा आपसे शारिक भाई रहेगा, आपने कितने बैग लाए थे वहां से? मैंने 7 बैग लाया था। 7 बैग लाए थे। अच्छा, आपको उसके बाद सहयोग वालों से कोई कांटेक्ट हुआ, कोई बात हुई? सहयोग वालों के पास मैं गया था, मैंने उनके पास कंप्लेंट की कि मेरा बीज ऊपर नहीं आ रहा। मैं तीसरे रोज ही गया था, क्योंकि जब मैंने उकेर कर देखा, मेरे शेजारी लोग राजेंद्र भावे, मैंने इनको, काफी तजुर्बेकार आदमी हैं, बहुत सारा इरिगेशन खेती है उनके पास, 50 एकड़ के मालिक है। आप रामदास भावे के आप बड़े लड़के हैं। अच्छा। उन्होंने भी उसका
जब उन्होंने अनुभव दिखाया बताया अपना कि भाई ये बीज नहीं निकलता, ये बोगस बीज है, तो अच्छा। तब मुझे थोड़ा वो लगा और मैं कृषि केंद्र पर गया। कृषि केंद्र वाले के पास गया तो वो कहने लगा कि भाई थोड़ा इंतजार करो 2 रोज और। अच्छा तो 1 जुलाई की पेड़ थी और मैं आज 8 तारीख तक उसका इंतजार कर रहा हूँ कि अब निकलेगा जब निकलेगा, लेकिन बीज का कोई पता ही नहीं है। अच्छा, कितना कितना नुकसान हुआ है आपका अप्रोक्सीमेटली? सिर्फ आप पेरनी और आपका बीज वगैरह ही पकड़ लें अगर, फिर मेरा अभी फिलहाल पेरनी का 30,000 रुपये एकड़ का नुकसान है। अगर मैं शुरू से उसका हिसाब लगाऊं तो उसकी किश्तेकारी है और उसके बाद में खाद है। अच्छा, अभी ऑफलाइन आप बता रहे थे मुझे कि जब अधिकारी ने यहाँ पर जब वो सुयोग वाले आए उनसे पूछा कि आपके पास कितने बैग बचे हैं, कितने बैग लिए थे, तो उन्होंने कितने बैग के बारे में बताया कि कितने बैग है मेरे पास? उनका कह रहा है कि मैंने 30 बैग का ही लाट लाया था, जबकि आपका कहना है कि उन्होंने जब वहाँ पे कॉल किया था उस समय उन्होंने 80 बताए थे। मैं खुद उनके गोडाउन पर जा चुका हूँ, उनके पास में करीब 100 से ज्यादा बैग रखी हुई थी बैग रखी हुई थी जिस अब वक्त बता मैं रहे हैं। लेने के लिए गया था। अच्छा, अभी वो बोल रहे हैं कि 30 ही है। और अभी उनका कहना है कि मेरे पास 30 बैग का लाट था सिर्फ। अच्छा, आप बता रहे थे कि 1 दिन या 2 दिन पहले किसी ने खेती की थी, उनका भी खेत बराबर मतलब सही से निकल चुका है। उनके पेरने के बाद उस पर बारिश भी नहीं हुई। मेरे खेत पर पेरने के बाद रात में बारिश हुई, उसके बाद भी मेरा बीज नहीं निकला, लेकिन बाजू वालों ने पेरा, उनके इस पर दूसरे दिन बारिश नहीं हुई, उस पर फिर भी उनका बीज पूरा निकला। अच्छा, ये भावे भाऊ साथ में है। हाँ। अच्छा, इनसे जानने की कोशिश करें। भाऊ, आप मुझे बताइए आपका मतलब एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपका मतलब अनुभव क्या कहता है इस बारे में, इस खेत के बारे में? माझा अनुभव असा आहे की हे जे बियाणं आणले शारीक भाऊनं हे बियाणं बोकस आहे आणि जे बाजूवाल्याचं बियाणं घेतलं होतं शारीक भाऊनं हे बियाणं साईट मध्ये टाकेलं आहे, ते निघालं आणि जे याच्यानंतर म्हणजे त्यांनी बियाणं घेतलं होतं, अजून घेतलं नाही, होतं? याच्यानंतर जे यांच्या याच्यात थोडीशी नपूर आली बियाची, ते बियाणं येणं बाजूवाल्यात जाऊन उधार घेतला आणि याच्यात पेरलं थोडं, ते निघालं आळमुळलं आळमुळलं ना, ते निघालं आतमधलं जे बियाणं आहे हे पूर्ण बोकस निघालं, म्हणजे कसं कोंबही निघाला नाही बरोबर. 2 महिने निघाला त्याच्यात. काय काय वाटू शकतं तुम्हाला, म्हणजे काय ते बोगस आहे काय हे बियाणं तर बोगसच वाटते, काऊन की इतका वेळ घेत नाही बियाणं निघासाठी. निघाला पाहिजे होतं? हो. किती दिवसात निघते ते तसं? तसं 8 दिवसांनी ते पूर्ण तासं उमटतात, अरे बापरे. तसं तर 4-5 दिवसातच कुंभिरून जाते ते. पाणी चांगलं आहे हो, का? पाणी चांगलं झालं तर. बरोबर. आणि याच्यावर पाऊस भरपूर आला, याचा अर्थ तुमचं म्हणणं असं आहे की हे बोगस आहे म्हणून? बोगस आहे. तो ये थे हमारे भावे सर और हमारे शारिक भाई जिन्होंने अपने दर्द को यहाँ पर बयान किया। मैं आपको फिर से एक बार ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे शारिक भाई ने और हमारे किसान भाई और हमारे भावे भाई ने और तमाम लोगों ने इस पर आवाज उठाई है। ये बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ ये आज का कल का नहीं है, ये सिर्फ हमारे भारत आकोट का नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष का ये मसला है। ऐसी चीजें हर साल देखने को मिलती है, ऐसी बोगस जो है बियाने बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कई सारे किसान उसे फिर से कर लेते हैं, उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। पहली बार देखा गया आकोट के अंदर किसी शेतकरी ने और पूरे शेतकरी समूह ने, उन दोस्तों ने मिलकर शारिक भाई का पूरा साथ दिया, हमारे किसान भाई का साथ दिया और आवाज ऊपर तक पहुंचाई है। अब मैं ये चाहूंगा मेरे वीडियो के जरिए इसको इतना ज्यादा शेयर करें आप, ताकि ये बात आगे तक पहुंचे, हमारे कृषि मंत्री जो है अब्दुल सत्तार साहब उन तक ये बात पहुंचे और इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई हो। इसी के साथ साथ जिस तरीके शारिक भाई ने अपने कंप्लेंट के अंदर बताया अभी कि 30 और 80 के बीच का जो डिफरेंस वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस वक्त पहले सुयोग वाले ने कहा था कि 80 बैग लाए थे, अब वो बोल रहे हैं कि 30 बैग लाए थे। मैं रोहित धरता हूँ 30 बैग, तो जरा अंदाजा लगाइए कि 7 बैग शारिक भाई आ चुके हैं, उनके पास अभी 23 बैग और बाकी थे। वो 23 बैग दूसरे शेतकरियों को अगर मिले होंगे और उन्होंने अगर वो पेड़ दिया होगा और वही हालत 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद अगर वही हालत अगर 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद अगर यही हालत उन शेतकरियों का भी हुआ तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर इसके पीछे ये बोगस है तो इसमें पूरी की पूरी चेन है और पूरी चेन को ऐसे उधरना चाहिए। तो ये सब कुछ था हमारे यहाँ का सिजलिंग इशू जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये विषय आपको कैसा लगा? अगर ये विषय पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।